अब हमें जो देखना है वो क्या है, एटॉमिक मॉडल्स देखना है। एटॉमिक मॉडल्स में क्या क्या सब मॉडल है। सबसे पहला मॉडल थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जिसे हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से, केक रेजिन मॉडल के नाम से, या रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। दूसरा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तीसरा है बोर्स एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर के द्वारा दिया गया था यह मॉडल। और जो लेटेस्ट है और सबसे ये लास्ट में अभी का, वह है क्वांटम एटॉमिक मॉडल। तब एक एक करके मॉडल्स को हम लोग पढ़ते हैं। अब जब हम मॉडल की बात करते थे, इसमें पहला मॉडल है हमारे पास जो है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, इसे ही वाटरमेलन मॉडल के नाम से जानते हैं, या प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग मतलब बेर बीज, जैसे बेर है, खाने वाला जो बेर होता है और उसके अंदर जो बीज है, तो उसको कहते हैं ये प्लम हो गया बेर, और पुडिंग मतलब उसमें धंसा हुआ बीज, प्लम पुडिंग मॉडल। इसके बाद रेजिन पुडिंग मॉडल, जैसे केक में अगर जो है किशमिश, रेजिन मतलब होता है किशमिश, जिसको हम केक किशमिश मॉडल भी कहते हैं। तो ये हो गया तरबूज मॉडल। वाटरमेलन मॉडल मतलब क्या, तरबूज मॉडल। प्लम पुडिंग यानी बेर बीज मॉडल, बेर बीज मॉडल। इसका रेजिन पुडिंग यानी कि जिसको हम किशमिश मॉडल कह सकते हैं, केक में धंसा हुआ किशमिश जो है किशमिश मॉडल, किशमिश मॉडल, किशमिश मॉडल, केक रेजिन मॉडल इसे कहा जा सकता है। तो उसमें जो भी किशमिश या चेरी जो भी उसमें एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो इस चीज़ को समझना है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को, तो इसको ऐसे समझते हैं। एक एटम को कहा गया कि स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल होता है यानी कि गोलीय होता है। किसके जैसा, एक तरबूज के जैसा, या गोलीय होता है, गोलाकार होता है। तरबूज में जो लाल जो खाने वाला पार्ट होता है वो पूरा भरा हुआ है, और इसके ठीक बीच बीच में जो है इसके जो बीज होते हैं वह ब्राउन कलर के, ब्राउन ब्लैक जो सीड होते हैं वो इसमें धंसा हुआ है। तो इसी चीज़ को कहा गया कि यह जो बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का काम करता है, लेकिन जो रेड ईटिंग पार्ट है, लाल खाने वाला जो भाग है तरबूज का, वह प्रोटॉन का काम करता है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जो है ना ऐसा कहा गया है इसमें, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात होती है। तो इसके बारे में यहाँ पर जो कहा गया, इसको हम कह सकते हैं यह इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन है। और ये जो पार्ट है जो बिना बीज वाला जो लाल खाने वाला भाग है उसको प्रोटॉन कहा गया। और इसमें एक चीज़ कहा गया कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, इसलिए यह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, आवेशहीन होता है। तो अब देख लेते हैं कि इस मॉडल का स्टेटमेंट क्या है, इसको देखते हैं। तो देखिए, एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर, यह एक धनात्मक गोला है, स्फीयर है, विद अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वितरित यानी बंटे हुए, फैले हुए। विद इन द स्फीयर गोला में, गोला के अंदर, गोला के अंदर जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, ठीक है, वह धनात्मक गोला जो है एटम है। जस्ट लाइक के तरह, किसके तरह, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक ब्राउन सीड, ब्लैक ब्राउन सीड, ठीक है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं कि काला भूरा बीज, काला भूरा बीज, एम्बेडेड धंसा हुआ किस में, इन रेड ईटिंग पार्ट ऑफ ए वाटरमेलन, ठीक है ना, लाल भाग, लाल खाने वाला भाग, लाल खाने वाला भाग, किसका खाने वाला भाग, ऑफ वाटरमेलन, तरबूज के, तरबूज का लाल खाने वाला भाग में धंसा हुआ काला भूरा बीज की तरह गोला के अंदर जो है अनेक इलेक्ट्रॉन जो है वितरित होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पॉजिटिव स्फीयर के अंदर। यानी कि पॉजिटिव स्फीयर क्या हो गया, यही जो लाल खाने वाला भाग है वही पॉजिटिव स्फीयर हो गया, उसमें जो धंसा हुआ बीज है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एटम क्या है, तो एक पॉजिटिव स्फीयर है, तो एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर। एटम यानी कि परमाणु एक धनात्मक गोला है। विद अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे, डिस्ट्रीब्यूटेड वितरित, कहाँ, विद इन द स्फीयर गोला के अंदर। जस्ट लाइक किसके तरह, द ब्लैक ब्राउन सीड इम्बेडेड इन रेड ईटिंग पार्ट ऑफ ए वाटरमेलन, यानी ब्लैक ब्राउन सीड यानी काला भूरा बीज इम्बेडेड धंसा हुआ कहाँ, इन रेड ईटिंग पार्ट ऑफ वाटरमेलन, तरबूज के लाल खाने वाले भाग में। दिस मॉडल इज नोन एज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, इस मॉडल को हम थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इट एक्सप्लेन्स, यह वर्णन करता है, इट एक्सप्लेन्स का मतलब क्या, यह वर्णन करता है, किसका वर्णन करता है, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी,
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युत उदासीनता का, यह विद्युत उदासीनता का वर्णन करता है ऑफ एटम, परमाणु के, यानी कि यह परमाणु के विद्युत उदासीनता का वर्णन करता है। कैसे वर्णन करता है? क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन की संख्या बताई गई, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज के बारे में बताया गया, तो इसलिए इसमें हम कहते हैं कि इसमें यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब है इसके लिमिटेशंस, यानी कि इसके लिमिटेशंस का मतलब हो गया कमियाँ, किसके? इस मॉडल की कमी या ड्रॉबैक्स, त्रुटियाँ। क्या त्रुटि रह गई, क्या कमी रह गई थॉमसन एटॉमिक मॉडल में? तो पहला, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यह वर्णन नहीं कर सका। इट कुड नॉट एक्सप्लेन का मतलब क्या? यह वर्णन नहीं कर सका, यानी यह मॉडल जो है नहीं बता सका। किसके बारे में? द स्टेबिलिटी, अस्थायित्व के बारे में, ठीक है ना? किसका? ऑफ एटम, यानी परमाणु के अस्थायित्व का, परमाणु के अस्थायित्व का जो है यह वर्णन नहीं कर सका। दूसरा पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यह वर्णन नहीं कर सका किसका? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, परमाणु के स्पेक्ट्रम का। जिस तरह से बॉडी में जो है ना किसी पार्ट का एक्सरे होता है, उसी तरह से स्पेक्ट्रम होता है एटम का, और इसी के आधार पर पता चलता है कि यह कौन सा एलिमेंट का एटम है। तो इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम। इसके बाद से तीसरा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यह वर्णन नहीं कर सका किसका? द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? अस्तित्व। किसका अस्तित्व? तो न्यूक्लियस का, यानी कि नाभिक के अस्तित्व का, नाभिक के अस्तित्व का वर्णन नहीं कर सका। चौथा पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यह वर्णन नहीं कर सका द रिजल्ट्स, परिणाम का। किसके परिणाम का? किसके परिणाम का? तो ऑफ रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन प्रयोग, तो रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन प्रयोग है उसके परिणामों का यह वर्णन नहीं कर सका। तो क्या है एक्सपेरिमेंट? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट मॉडल में देखेंगे, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, तब वहाँ से हमें पता चलेगा कि उसके क्या क्या रिजल्ट्स थे। तो यह सब था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसके बारे में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में बताता है, और पॉजिटिव स्फीयर में निगेटिव जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एम्बेडेड होते हैं, ठीक किसकी तरह? वाटरमेलन की तरह, तरबूजा की तरह, जो लाल खाने वाला भाग में उसके बीज धंसे होते हैं। इस मॉडल को हम थॉमसन मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के नाम से जानते हैं। इसकी त्रुटियों को समझ लिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल व्हाई, परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं क्यों? तो इसका आंसर देखिए कि इन एन एटम, परमाणु में यानी एक परमाणु में क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आर इन सेम नंबर, ठीक है ना, समान संख्या में होती है, समान संख्या में होती है, समान संख्या में होती है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं इन एन एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इन सेम नंबर, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। तो एटम में यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है ना समान संख्या में होती है, दैट इज, अर्थात पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आर इक्वल, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं ना आर इक्वल, वह समान होते हैं। धनावेश और ऋणावेश जो होते हैं, धनावेश और ऋणावेश परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में होती है, जिसके चलते धनावेश और ऋणावेश समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। देयरफॉर, इसलिए एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, यानी जितना धनावेश उतना ऋणावेश, तब तो क्या हो जाएगा? चार्ज जीरो हो जाएगा, जिसके चलते यह परमाणु क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और यह किस आधार पर? तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के आधार पर इसे कहा जा सकता है।